वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है डिस्प्लेसर लेवल ट्रांसमीटर की वेट कैलिब्रेशन। डिस्प्लेसर लेवल ट्रांसमीटर की वेट कैलिब्रेशन कैसे की जाती है, आज इसके बारे में डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। डिस्प्लेसर लेवल ट्रांसमीटर का इंडस्ट्रियल में बहुत ज़्यादा यूजेस है। इंटरव्यू में इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं कि डिस्प्लेसर लेवल ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन का प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करें। तो चलें, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुँचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। तो चलें प्रोफेशनल बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है डिस्प्लेसर लेवल ट्रांसमीटर की वेट कैलिब्रेशन। ये हमने ड्रा किया है, ये हमारा कॉलम है और इस पे ये डिस्प्लेसर लेवल ट्रांसमीटर इंस्टॉल्ड है। इस डिस्प्लेसर लेवल ट्रांसमीटर की हमारी कैलिब्रेशन रेंज है 0 to 300 mm, 0 to 300 mm, यानी कि ये हमारा डिस्टेंस है LP to HP। ठीक है, अभी हम इसको कैलिब्रेट कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि यानी कि वेब परमिट का जितना भी कंप्लीट प्रोसीजर है उसको फॉलो करने के बाद आपने ये दो आइसोलेशन वाल LP और HP के दोनों आइसोलेशन वाल जो है वो आइसोलेट कर लेने हैं। ठीक है, आइसोलेट करने के बाद आपने ये इसके बॉटम में एक ड्रेन वॉल रहता है। ड्रेन वॉल जो है वो ड्रेन वॉल के बॉटम में आपने यहाँ पर फिटिंग इंस्टॉल करके एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब जो है वो इससे चैम्बर, जिसको हम चैम्बर कहते हैं, जो डिस्प्लेसर लेवल ट्रांसमीटर का ये चैम्बर होता है, इस चैम्बर के पैरेलल में आपने एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब जो है वो इंस्टॉल्ड कर लेनी है। अभी इस ट्यूब के ऊपर आपने 0 to 300 mm वाटर कॉलम जो है वो हमारा जो कैलिब्रेशन रेंज है इसकी एज़ पर 300 mm H2 आपने डिवीज़न कर लेनी है 0, 25, 50, 75 और 100% तक। ठीक है, अभी ये हमारा इस कॉलम में जो प्रोसेस है हमारा ये वाटर है, यानी वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 1 होती है। किसी फ्लूइड में डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी रहती है, किसी में इंटरफेस भी रहता है, यानी कि दो तरह के फ्लूइड्स रहते हैं। इसके बारे में हम फ्यूचर में फिर कभी जो है वो इस पे वीडियो बनाएंगे कि इंटरफेस लेवल को कैसे कैलिब्रेट किया जाता है। तो आज हम सिर्फ सिंपली सिंगल फ्लूइड लेवल जो है उस पे जो हमारा डिस्प्लेसर लेवल ट्रांसमीटर इंस्टॉल्ड है उसको कैसे कैलिब्रेट करते हैं, इसी के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। यानी कि अभी ये ट्रांसपेरेंट ट्यूब जो हमने ये लगाई है इस पे हमने मार्क कर लिया 0 to 300 एज़ पर जो है डिवीज़न करके 0, 25, 50, 75, 100 तक। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। तो हमने क्या करना होता है कि जितना भी हमारा डिस्टेंस है आपने मेजरिंग टेप से ये HP टैपिंग टू LP टैपिंग के बिटवीन का डिस्टेंस जो है वो आपने मेज़र कर लेना है। मेज़र करने के बाद आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1 होती है, तो 300 × 1 वो 300 ही रहेगा। अभी यहाँ पर हमने क्या करना है कि ट्रांसपेरेंट ट्यूब हम इसलिए लगा रहे हैं कि ये चैम्बर जो है, जो चैम्बर ब्लाइंड है, चैम्बर में हम नहीं देख सकते कि हमारा फ्लूइड जो है जो हमने फिल किया है, इसके हम अभी जो है वो वाटर फिल करेंगे तो हम नहीं देख सकते कि ये हमारे चैम्बर में वाटर जो है वो कितने % फिल हुआ है। तो इसलिए ये मेथड है ट्रांसपेरेंट ट्यूब साथ में लगाने का, ताकि हमें ये इंडिकेशन फीडबैक मिल सके कि हमारे चैम्बर के अंदर पानी कितना है, कितना फ्लूइड जो है वो हमने फिल किया है। अभी हम क्या करेंगे कि जो ट्रांसपेरेंट ट्यूब लगाने के साथ हमने यहाँ पर जो है वो टी वॉल्व्स लगाना है, ताकि एक साइड से हम वाटर को फिल कर सकें और ड्रेन आउट भी कर सकें। ये इसलिए लगाया जाता है कि हमने 3, 4, 5 स्टेप्स जो है वो इसको रिपीट करना होता है, तो हम वाटर जो है वो इसमें आउट कर सकें और इंजेक्ट कर सकें, ताकि हम 0 to 100% कैलिब्रेशन जो है वो परफेक्टली कंफर्म कर सकें। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा ट्रांसमीटर है, इस पे जो है आपने कॉन्फ़िगरेशन तो ऑलरेडी आपने कंफर्म कर ली है कि ये हमारा 0 to 300 है। आपने हार्ट कम्युनिकेटर जो है जो वहाँ पर जो है वो लगाने के बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है कि हमारे इस चैम्बर की सर्विस क्या है
और हमारे ट्रांसमीटर की LRV क्या है, URV क्या है, आपने हार्ड 475 या जो भी हार्ड RX है आपका, जो भी हार्ड लगाने के बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसकी कंप्लीट कर ली। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद आप हम सिंपल इसकी जो है वो कैलिब्रेशन जो है वो कंफर्म कर रहे हैं कि कैलिब्रेशन हमारे ट्रांसमीटर की ठीक है या नहीं। अभी सबसे पहले हम जो है वो वाटर फिल करेंगे इस चैम्बर के अंदर। इस चैम्बर के अंदर वाटर फिल करेंगे, क्योंकि ये बॉटम वाला HP वाला हमारा आइसोलेशन जो वाल जो है इसके सेंटर तक वाटर फिल करेंगे, और इसके ये प्रोपोर्शनली जो है वो ट्रांसपेरेंट ट्यूब पे हमारा 0 मार्क है, 0% लेवल, यानी कि इस बॉटम ड्रेन वॉल से लेकर यहाँ तक जो है वो हमारा इस चैम्बर को हमने भरना है, और यहाँ पर हमने ज़ीरो रीड करवाना है। यहाँ पर हमारे लेवल को 0 होना चाहिए, 0%, ना कि माइनस में होना चाहिए। यहाँ पर फ्लूइड फिल करने के बाद हमारा ट्रांसमीटर को 4 मिलियम्स देना चाहिए, यानी कि 0 पर 4 मिलियम्स है और 300 पर जो है वो 20 मिलियम्स हैं, यानी LRV हमारी 0 है और URV हमारी 20 मिलियम्स है। तो 300 mm पर जो है वो 20 मिलियम्स हमें मिलने चाहिए और 0 mm पर 4 मिलियम्स मिलने चाहिए। तो हमने जो ही इसके अंदर वाटर जो है वो फिल किया तो हमें 4 मिलियम्स मिलने चाहिए। 4 मिलियम्स को मेज़र करने का प्रोसीजर हम प्रीवियस लॉट ऑफ वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमने ये हमारे जो पावर सप्लाई है हमारी, ये पावर सप्लाई में हमने मल्टीमीटर जो है वो सीरीज़ में लगा लेना है। मल्टीमीटर सीरीज़ में लगाने के बाद हमने ट्रांसमीटर को स्विच ऑन करना है। जब स्विच ऑन करेंगे और चैम्बर में हमने ये 0 मार्क तक फ्लूइड जो है वाटर जो है वो फिल किया है। ठीक है, अभी वाटर फिल करने के बाद हमारे ट्रांसमीटर को 0 रीड करना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो आप कमांड देके इसको 0 कैलिब्रेट की कमांड देकर इसको 0 कैलिब्रेशन करते हैं। और बाज़ ट्रांसमीटर्स में क्या रहता है कि एडिशनल 0 पोटेंशियोमीटर रहता है, आप और उसको क्लॉकवाइज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके जो है वो एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज जो है वो उसको 0 एडजस्ट करेंगे। अभी हम क्या करेंगे प्रोफेशनल कि हम इसको जो है वो 300 mm तक पानी जो है वो इस चैम्बर के अंदर फिल करेंगे। जो हमने मार्क किया है 300 mm H2O, जब 300 mm H2O तक हम जो है वो वाटर इसके अंदर भरेंगे तो हमारे ट्रांसमीटर को की आउटपुट जो है वो 20 मिलियम्स होनी चाहिए, क्योंकि हमारा URV 300 mm है तो हमारा स्पैन भी 300 mm ही हुआ। ठीक है, कि यानी कि 300 पर जो है यूं ही चैम्बर के अंदर इस वेसल के अंदर लेवल जो है वो 300 mm इंक्रीज़ हो जाएगा, रीच हो जाएगा, तो हमारा ट्रांसमीटर जो है 20 मिलियम्स आउटपुट देगा। अब हम क्या करेंगे, हमने इस ट्यूब चैम्बर के अंदर पानी जो है वो फिल कर लिया, इस पॉइंट से इस वॉल से हम फिल करेंगे 300 mm तक। अगर 300 mm तक फिल करने के बाद हमारे ट्रांसमीटर को 20 मिलियम्स आउटपुट देनी चाहिए। अगर नहीं दे रहा है तो हमें यहाँ पर स्पैन कैलिब्रेशन की कमांड देनी है। स्पैन कैलिब्रेशन जो है वो हमने कमांड दे के स्पैन इसमें यहाँ पर आता है कि अप्लाइड वैल्यू, हमने पहले 0 अप्लाइड वैल्यू की थी, अब हमने 300 mm जो है वो अप्लाइड वैल्यू जो है वो हमने 300 mm देनी है। अप्लाइड करने के बाद हमने स्पैन कैलिब्रेशन की जो है वो कमांड देनी है, तो हमारा ट्रांसमीटर 0 to 300 तक कैलिब्रेट हो गया। अभी बिटवीन की जो ग्रेजुएशन है 25, 50 और 75 जो है वो ऑटोमेटिकली वो परफेक्ट होगी। जब हम 0 to 300 कैलिब्रेट कर देंगे तो हमने सिर्फ क्रॉस चेक करना है, उसके बाद हम 25 फिल करेंगे, 50% फिल करेंगे और 75% फिल करेंगे। ये फ्लूइड वाटर फिल करने के बाद हमने कंफर्म करना है कि हमारा ट्रांसमीटर 0 to 300 mm तक जो है वो कैलिब्रेट हो गया है। तो ये मेथड है वेट कैलिब्रेशन करने का, जिसमें अगर फ्लूइड हमारा वाटर है, अगर फ्लूइड डिफरेंट फ्लूइड है तो इसके ऊपर भी हम जो है वो बाद में वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे, और इंटरफेस के बारे में भी जो है वो ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ प्रोफेशनल ने इसके बारे में पूछा था कि इंटरफेस लेवल को हम कैसे, लेवल ट्रांसमीटर को कैसे कैलिब्रेट करते हैं। तो प्रोफेशनल ये मेथड है डिस्प्लेसर लेवल टाइप ट्रांसमीटर की वेट कैलिब्रेशन वाइल द वाटर सर्विस, यानी कि वाटर सर्विस है हमारी, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है। तो ये हमारा हमारा जो मुद्दा यहाँ पर है कि जितने हमारी रेंज है 300 mm,
ठीक है। 300 mm को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 से, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। तो इस तरह ये हमारा ये स्पैन जो है ये निकल आता है, हमारे पास स्पैन है 300 mm। तो एज़ पर जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया कि आपने इस ट्रांसपेरेंट ट्यूब जो है इसके ऊपर जो है वो मार्क करने के बाद आपने ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन करनी है। तो ये है डिस्प्लेसर लेवल ट्रांसमीटर को की वेट कैलिब्रेशन करने का मेथड। इसकी ड्राई मेथड भी रहता है कि हम वेट कैलिब्रेशन नहीं करना चाहते, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि ड्राई कैलिब्रेशन कैसे करेंगे। तो इसके बारे में भी हम फ्यूचर में आपको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि वेट ड्राई कैलिब्रेशन डिस्प्लेसर लेवल ट्रांसमीटर की कैसे की जाती है। उम्मीद करते हैं प्रोफेशनल के आज के सेशन में आपको डिस्प्लेसर लेवल ट्रांसमीटर की वेट कैलिब्रेशन के करने का प्रोसीजर जो है उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।